What is trading? Trading is most spiritual experience that we get in life by passing the time. Simply मतलब ये है कि जब हम कोई भी coins या कोई भी चीज़ बाई करते हैं या सेल करते हैं, उसमें हम बाई और सेल करके उससे जो प्रॉफिट बनाते हैं या बाजुकात हमारी जो ट्रेड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट मार्केट के चली जाती है, तो उसमें हमें जो लॉस हो रहा होता है उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट करके अपने लॉस को रिकवर करते हैं, तो उसको हम सिंपली ट्रेडिंग कहते हैं। और इसी बाई और सेल के दौरान जो हम उसमें कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, और लॉस को जो मैनेज करते हैं उससे जो हमें एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसको हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं। और हमेशा मार्केट में जब भी अपनी ट्रेड ओपन करोगे उसमें ट्रेडिंग के दौरान हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को और उसके अलावा हमेशा पेशेंस रखोगे, तब अपनी ट्रेड की आप करोगे या उसमें एग्जीक्यूट करोगे। और इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए हमें 3 किस्म की मार्केट की ज़रूरत होती है: स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट जो है हम इसमें शेयर्स बाई करते हैं, कोई भी कंपनी है उसको अप्रोच करके हमें इसमें कोई ब्रोकर्स की ज़रूरत होती है, ब्रोकर के थ्रू हम शेयर्स बाई करते हैं। और दूसरा है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में ये है कि फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं, यानी कि जिस तरह यूएस डॉलर है, इसके अलावा यूके डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिस तरह रशिया की करेंसी रूबल है या चाइना की करेंसी युआन है, जो करेंसी हम बाई करते हैं उसमें हम फिर बाई या सेल करते हैं। इसमें हम ज़्यादातर करेंसीज को ट्रेड करते हैं क्योंकि हम फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज को बाई करते हैं। और इसके अलावा एक होती है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में है गोल्ड है, सिल्वर है, इसके अलावा क्रूड ऑयल है, उसमें हम कमोडिटीज़ में वो भी हम बाई और सेल कर सकते हैं। सही है। और क्रिप्टो मार्केट में हम कॉइन्स को बाई करते हैं, जिस तरह इथेरियम एक कॉइन है, बिटकॉइन एक डिजिटल कॉइन है, BNB है वो एक बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है। इसके अलावा और भी बहुत से कॉइन है, ऑलमोस्ट 2000 प्लस कॉइन है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आप एनालाइज करोगे कि कौन से जो कॉइन है वो सेंट्रलाइज है और कौन से जो कॉइन है वो डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि उसका कोई ओनर होगा और उसके साथ उसकी कम्युनिटी होगी, वो एक सेंट्रलाइज कॉइन होगा। वही जो उसकी कम्युनिटी होगी वो उसको पंप और डंप कर रहे होते हैं। और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज कॉइन, जिस तरह बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है वो, और एक ब्लॉकचेन पे ये बिल्डअप है। इस वजह से इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़े, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो भी कॉइन ब्लॉकचेन पे बनता है उसमें ये है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। और इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 21 मिलियन, और अभी ऑलमोस्ट जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं वो 20 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेट कर रहे हैं। सही है। इस वजह से इसकी जो वैल्यू है, एक तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो मैक्सिमम है और सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 20 मिलियन है। इस वजह से इसकी जो प्राइस है दिन ब दिन इंक्रीज कर रही है। अभी इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट। फॉरेक्स मार्केट को करेंसी मार्केट भी कह सकते हैं। हाँ, इसमें करेंसीज ही होती है, हम करेंसीज वगैरह कोई ट्रेड करते हैं। और कोई क्वेश्चन शुएब फॉरेक्स, स्टॉक या क्रिप्टो को लेकर? सर ये क्रिप्टो जो आपने पहले बताया डिसेंट्रलाइज, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, ये किस तरह रिलेट करती है? डिसेंट्रलाइज ये है कि कोई कॉइन मार्केट पे आप जाओगे, उधर किसी भी कॉइन को एनालाइज करोगे, उसमें उस कॉइन की कम्युनिटी देखोगे और उसके अलावा उसमें देखोगे कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है या सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। अभी जिस तरह मैंने पहले बोला बिटकॉइन है और इथेरियम है, बिटकॉइन की जिस तरह 21 मिलियन सप्लाई है मैक्सिमम, इसके अलावा और नहीं बनेगी। अभी 20 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है कि 20 मिलियन जो है ऑलरेडी मार्केट में, बाकी जो 100 मिलियन है वो अभी कम से कम उसकी माइनिंग होने के लिए 100 या 150 साल लग जाएंगे, तब जाके बिटकॉइन वो जनरेट होंगे 21 मिलियन। सही है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, और ना ही इसको जो ब्लॉकचेन पे कोई कॉइन बिल्डअप होता है वो उसको कोई यानी कि हैक भी नहीं कर सकता। इसी वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, और लोगों का इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है इसकी तरफ। ये भी एक डिजिटल करेंसी, और कुछ लोग इसको कहते हैं ये एक डिजिटल गोल्ड है। सही है। सर इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि क्रिप्टो के अलावा भी कोई कॉइन इस टाइम इन्वेस्ट कर रहा है इस टाइप का भी? नहीं, फिलहाल
तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन से रिलेटेड और बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज हम उसको कंसीडर करते हैं। जिस तरह अभी 2000 प्लस कॉइन है, तो उनमें वैल्यू उनकी बढ़ रही है जिनकी कम्युनिटी अच्छी है। सही है, आप किसी भी कॉइन में अगर बाई करोगे, सेल करोगे, सबसे पहले मैंने जिस तरह बोले कि उसकी आप सबसे पहले कम्युनिटी देखोगे कि उसकी कम्युनिटी किस तरह है। पीछे बाजूकात कुछ कॉइन इस तरह होते हैं, वो एक टोकन टाइप होते हैं, उनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है या मैक्सिमम सप्लाई या तो बिलियन में होगी या ट्रिलियन में होगी, और उसके पीछे जो उसकी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं, उसमें ना इतना वॉल्यूम आ रहा होता है और ना ही उस कॉइन की कोई मैक्सिमम या लिमिटेड सप्लाई होती है। जिस तरह भी हर कोई पहले हैमस्टर कॉइन जनरेट कर रहा था, वो एक टोकन है, कोई कॉइन नहीं है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम सप्लाई का पता नहीं है कितने बनने हैं कितने नहीं बनने। अभी जिस तरह हर कोई लगा कि भाई पाई कॉइन को जनरेट करो, ये बिटकॉइन की तरह $10 पे चला जाए, वो $1,00,000 पे शायद चला जाएगा। अभी तो उसकी वैल्यू $1 से भी कम है, क्योंकि उसकी एक मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। पता नहीं अभी ट्रिलियन है, बिलियन में है, कितने में है, पता हो तो फिर जब लोगों का इंटरेस्ट उसकी तरफ होता है तब किसी भी कॉइन की डिमांड बढ़ती है और फिर उसमें वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम का मतलब है कि पैसा आता है, फिर उसकी प्राइस बढ़ती है डे बाई डे। सर जैसे आपने बताया 2000 प्लस क्रिप्टो वो बिटकॉइन है, कॉइन की टाइप्स, तो इस टाइम वैलिड कितने हैं? वैलिड का मतलब वैलिड नहीं, इसमें हम देखेंगे कि इसमें इसकी कम्युनिटी कितनी अच्छी है और उसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। कोई भी कॉइन है, उसकी मैक्सिमम सप्लाई देखोगे और उसकी कम्युनिटी देखोगे, और वो तीसरे नंबर पे देखोगे कि वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। यही नहीं, अभी टोकन का ये है कि उसकी एक तो माइनिंग जो होती है वो ट्रिलियन में होती है। अभी एक कॉइन है जिसकी माइनिंग ही ट्रिलियन में हो रही है। अभी एक कॉइन है उसकी यानी कि 1 ट्रिलियन बनेंगे, उसके बाद उसकी मैक्सिमम सप्लाई खत्म होगी। जब तक उसमें अभी 10 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन या $1 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैप नहीं होगा, तो तब तक उसकी वैल्यू $1 नहीं होगी। 1 ट्रिलियन का मतलब यह है कि $1 ट्रिलियन उसमें है, तब जाके वो $1 का होगा। समझा? जी सर। अभी हाँ, और पूछो। कॉइन जो है वो फ्रॉड तो नहीं होता इसमें? कोई कॉइन जैसे फ्रॉड हो उसमें होता है बहुत से कॉइन में। अभी 2022 में तुम्हें तो शायद अभी नहीं पता ना, याद हो ना, अभी वो मार्केट में भी टेरा लूना एक कॉइन था, तो उसकी वैल्यू $1 से एक ही साल में $100 प्लस हो गई थी, और उसको मैंने भी बाई किया था और बहुत से लोगों ने बाई किया था, क्योंकि उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी ठीक थी, मैक्सिमम सप्लाई थी, लेकिन ये है उसका ओनर सिर्फ एक ही आदमी था और 2-4 मेंबर उसके साथ और थे। वो जब कॉइन क्रैश हुआ है तो वो एक या 2 दिन में, क्योंकि उसका ओनर था, 1-2 मेंबर था उसके साथ, क्योंकि जब वो कॉइन क्रैश हुआ है तो हमने तो यही सुना है कि उसने सारे के सारे पैसे अपना कॉइन वो बेच के, उसमें 7 के 8 बिलियन डॉलर थे, वो सारे निकाल के वो ले गया अमेरिका। फिर पता नहीं उस पर अभी केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो तो बस जो पैसे थे वो तो चले गए। ये आप हमेशा एहतियात करोगे। और दूसरा, बाइनेंस तुम्हारे कभी भी ये गारंटी नहीं लेता कि तुम लोग इसमें जो पैसे डिपॉजिट कर रहे हो कि तुम्हें, अगर फॉर एग्जांपल बाइनेंस एक्सचेंज अगर क्रैश हो गया, जिस तरह आप पूछ रहे हो कि कोई कॉइन क्रैश हो जाए तो आपके पैसे चले जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई ब्लॉकचेन पे बिल्ड, जिस तरह बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन पे बिल्ड है, बिटकॉइन को आप किसी एक्सचेंज पे बाई करते हो, उसको अपने ट्रस्ट वैलेट में ले जाते हो या मेटा वैलेट में, वो उस पर बिल्डअप होते हैं ब्लॉकचेन में। उसका एक कीवर्ड्स होता है, वो कीवर्ड्स तुम्हारे पास रहेंगे, वो फिर कोई तुमसे नहीं ले सकता। और ये तो अगर बाइनेंस एक्सचेंज आज क्रैश हो जाए, लोगों के पता नहीं अभी कितने $1 बिलियन किसी का कितने पड़े हैं, किसी के कितने पड़े हैं, हमारे तो क्या पड़े, जो लोगों के पड़े हैं पैसे इसमें, वो गए तो सब थे जाएंगे। ये बात तो है इसमें। हाँ, अपना अगर सेफ काम करना है तो अपना एक वैलेट बनाओ, जो कॉइन बाई करो उसको उधर ही ले जाओ। सही है? सही। और कोई भी कॉइन बाई करने से पहले, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, उसकी कम्युनिटी देखो और देखो कि ये किस चीज़ पे बिल्डअप है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में जो स्कैल्प ट्रेडिंग है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम को हम सिलेक्ट करते हैं। स्कैल्प ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब भी हम इसमें ट्रेड करेंगे, हम शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। और स्कैल्प ट्रेडिंग को ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं। और इसके अलावा जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। स्कैल्प ट्रेडिंग में 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम को।
और जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इसमें हम 4 आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करते हैं, 1 आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट डायरेक्शन देखेंगे, उसके अलावा 15 मिनट पे हम अपनी एंट्री उसमें लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग में ये है कि आप डेली टाइम फ्रेम 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह आप कोई ट्रेड सिलेक्ट करोगे उसी बेस पे आप टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करोगे। ये ना हो कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और आप मार्केट के चार्ट को एनालाइज कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम पे। जिस तरह मार्केट जिस टाइप की आप ट्रेडिंग को सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करोगे। अभी जिस तरह कोई लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टर्स आते हैं, कोई कॉइन बाई किया वो 5 महीने 6 महीने बस एज ए इन्वेस्टर के तौर पे मार्केट में काम करते हैं, उसका देखते हैं कि कॉइन में इसमें वॉल्यूम कितना है, कॉइन का कम्युनिटी कैसी, और उसमें सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कॉइन को देख के ब्लॉकचेन पे अगर बिट है, जिस तरह बिटकॉइन की तरफ अभी और इथेरियम कॉइन की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसमें अभी ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। सही है। आप फिर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे, आप एक हाई अच्छे टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज करोगे, उसमें फिर आप वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करोगे। उस बेस पे अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है तो आप अपवर्ड पोजीशन अपनी ओपन करोगे, अगर डाउनवर्ड है तो फिर डाउनवर्ड शॉर्ट की पोजीशन अपनी ओपन करोगे। सही। अब इस टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। स्कैल्प ट्रेडिंग या इंट्राडे या स्विंग या लॉन्ग टर्म या एज इन्वेस्टर के तौर पे। ये स्विंग और लॉन्ग टर्म दोनों दोबारा रिपीट कर दें। स्विंग का मतलब ये है कि इसमें आप अगर फॉर एग्जांपल आप डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट के चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, उसमें आप देखते हो कि मार्केट की अभी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सही है। वो जब चार्ट पे आप आओगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह मार्केट की डायरेक्शन देखोगे, वो आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल निकाल के, सपोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो। सही है, ये याद रखना। उसमें हम ये लेवल निकाल के डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग में, उसके अलावा हम 4 आवर और 1 आवर पे आएंगे कि अभी मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम 1 आवर या 4 आवर बेस में अपनी एंट्री करेंगे। सही है। और फिर उस जो ट्रेड होगी हमारी वो कम से कम 3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक तक हम स्विंग ट्रेडिंग को वो रन कर दें। ये नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, मार्केट को एनालाइज किए और 5 मिनट में आपने ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ी आपकी ऑपोजिट गई है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपने उसी वक्त अपनी ट्रेड से एग्जीक्यूट कर ले। नहीं, आप जब एक अच्छे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते तो फिर अच्छे टाइम फ्रेम के बेस पे उसके डायरेक्शन देखोगे, अगर ऑपोजिट भी जा रही है तो थोड़ा पेशेंस रखोगे, डिसिप्लिन अपना एक सेटअप बनाओगे, उस सेटअप के मुताबिक उसमें अपनी एंट्री की पोजीशन करोगे और उसी के मुताबिक जब अपनी ट्रेड से एग्जीक्यूट करोगे तो उसके मुताबिक अपने जो सेटअप तुमने बनाया। और क्वेश्चन किसी का? सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी टाइप, जैसे हम बिगनर है ना, तो कौन सी टाइप की मार्केटिंग में हमें जाना चाहिए? बिगिनर्स के लिए मैं तो कहूँगा यार सबसे अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग करो, क्योंकि एक अच्छे टाइम फ्रेम पे ये डेली टाइम फ्रेम है ना, बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है ना बहुत लॉन्ग टर्म है। ये एक नॉर्मल यानी कि एज अ डेली बेस पे आप मार्केट को एनालाइज करोगे, 4 आवर और 1 आवर बेस पे आप मार्केट में एंट्री अपनी बनाओगे। ये मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन या 5 दिन आपकी ट्रेड होगी। इसमें ये है कि आपकी रिस्क की जो रिस्क और रिवार्ड की जो रेशो होगी, रिस्क आपका कम होगा, इसमें रिवार्ड रेशो ज़्यादातर होगी, क्योंकि मार्केट एक अच्छे टाइम फ्रेम पे जब ट्रेंड चेंज करती है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्पल्सिव मूव आते हैं। इम्पल्सिव का मतलब है कि अपवर्ड, जब इम्पल्सिव होगा डाउनवर्ड तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली अपवर्ड या डाउनवर्ड अच्छा मूव करती है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर बिगिनर्स हो तो स्विंग ट्रेडिंग करो पहले 5-6 महीने, उसके बाद आप इंट्राडे या स्कैल्प ट्रेडिंग की तरफ आओ। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इसके की लेवल हम निकालेंगे कि एक स्ट्रांग सपोर्ट क्या है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्या है। इसके अलावा मैं आपको उसमें बताऊंगा कि एक मजबूत रेजिस्टेंस से पहले बिल्डअप क्या होता है, एक्युमुलेशन क्या है, या मल्टीपल बैग्स जो होते हैं या रिटेलर्स कहाँ ट्रैप होते हैं कहाँ ट्रैप नहीं होते। सही है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हर एक को सपोर्ट नज़र आ रही होती है कि ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। उसमें आप एक अच्छे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करोगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि एक स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल आप किस तरह निकालते हैं।